Hello students, welcome to our YouTube channel. Before start, please subscribe, like, share, also hit the bell icon, never miss an update. Thank you. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोहर थ्योरी. ओके, बोहर का पोस्टुलेट जब हमने स्टडी किए थे तो उसमें एक पोस्टुलेट था कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स. तो सपोज ये ऑर्बिट n1 है और ये ऑर्बिट n2 है. n1 ऑर्बिट की एनर्जी मान लो E1 है और n2 ऑर्बिट की एनर्जी मान लो E2 है. तो इन दोनों ऑर्बिट के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है यानी E2 माइनस E1, ये फोटोन की एनर्जी के इक्वल होता है. E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू. ओके, ये पोस्टुलेट हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू me4 z स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर. ओके, सो ये एनर्जी डेरिवेशन और पोस्टुलेट्स ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देख सकते हैं. ओके, सो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ऑर्बिट में अगर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ये एनर्जी है. ये इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो n1 ऑर्बिट के लिए अगर एनर्जी लिखेंगे तो क्या आएगी? E1 इज इक्वल टू माइनस me4z स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर. राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ E1 के लिए ऑर्बिट क्या है? n1 है. तो यहाँ पर क्या आएगा? n1 आएगा. z की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होती है. तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. तो z की जगह 1 रख सकते हैं. इसी तरीके से n2 ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या आ जाएगी? माइनस me4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो क्या आएगा? h न्यू इज इक्वल टू माइनस me4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस E1 माइनस me4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर. ओके, सो h न्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो इसको पहले लिख सकते हैं me4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस me4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ h न्यू इज इक्वल टू, अब इन दोनों में जो जो कॉमन है उनको बाहर निकालो. m कॉमन है, e की पावर 4 कॉमन है. ओके, नीचे देखो, नीचे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h स्क्वायर कॉमन है. अंदर क्या बचा? यहाँ पर तो बचा 1 अपॉन n1 स्क्वायर और इधर क्या बचा? 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ओके, नाउ जो न्यू है, न्यू क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा. ओके, दे ब्रोगली वेवलेंथ होती है ना लेमडा. ओके, सो न्यू इज इक्वल टू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा. तो न्यू की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू me4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ओके, सो h और c दोनों कांस्टेंट है. ओके, सो hc को उधर राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे नीचे आ जाएंगे. तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू me4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर है, h और आएगा, h स्क्वायर पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा? h क्यूब इंटू सी इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ओके, सो ये इक्वेशन जो आई है यहाँ पर, ये जो 1 अपॉन लेमडा है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 अपॉन लेमडा को हम कहते हैं वेव नंबर. क्या कहते हैं? वेव नंबर. वेव नंबर. ओके, और वेव नंबर को डिनोट करते हैं न्यू बार से. किसे डिनोट करते हैं? न्यू बार से. न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा. ओके, इज इक्वल टू दिस. अब इसमें m मास है, e क्या यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एप्सिलॉन नॉट
परमिटिविटी एच प्लांक कांस्टेंट और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। सो इन सब कांस्टेंट को एक ही लिखते हैं, आर से डिनोट करके लिखते हैं। ओके, आर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके, यहाँ पर आर क्या है, आर को हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, क्योंकि ये सब क्या है, कांस्टेंट से है, तो इनको एक रिडबर्ग से डिनोट किया है। ओके, सो यहाँ पर me4/ε0² h³ इसको किससे लिखा है, आर से लिखा है। और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है r इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ओके, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ओके, सो ये फॉर्मूला है जहाँ पर वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके, n1 ऑर्बिट, ठीक है, और n2 भी क्या है, ऑर्बिट है। यहाँ पर n1 इज लेस देन n2, मतलब n1 जो है वो नीचे वाली ऑर्बिट होगी और n2 जो है वो ऊपर वाली ऑर्बिट होगी। n1 इज लेस देन n2। नाउ अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हम स्पेक्ट्रल लाइंस देखेंगे। ठीक है, तो ये कितनी तरह की सीरीज होती है, 5 सीरीज होती है। ओके, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। ओके, सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले लाइमन सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, फॉर लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू जो है वो 1 होती है और n2 की जो वैल्यू है सेकेंड ऑर्बिट वो 2, 3, 4 एक्सेट्रा ये सब हो सकती है। सो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो n1 की जगह 1 रखेंगे तो 1/1 का स्क्वायर, ओके, माइनस 1/n2²। ओके, सो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1 1 माइनस 1/n2²। ओके, और जो लाइमन सीरीज़ है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाई जाती है। कौन से रीजन में, यूवी रीजन में। ओके, यूवी रीजन में पाई जाती है लाइमन सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर लाइमन सीरीज के लिए हम लार्जेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो लार्जेस्ट वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करना है, n2 की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, यानी इसके जस्ट ऊपर वाली। n1 तो फिक्स है, लाइमन सीरीज के लिए फिक्स होता है, 1 होता है। और लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट करने के लिए जो इसके जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट है वो सेकंड ऑर्बिट यानी इसके पास वाली होनी चाहिए, ऊपर वाली, जो कि n2 की वैल्यू क्या रखोगे, 2। n2 की वैल्यू 2 पुट करने पर और r की वैल्यू पुट करने पर लेमडा जो आएगी वो क्या आएगी, लार्जेस्ट वेवलेंथ आएगी। और लार्जेस्ट वेवलेंथ आती है लाइमन सीरीज के लिए 1216 एंगस्ट्रॉम। ओके, 1216 एंगस्ट्रॉम। और फॉर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू क्या पुट करनी है, इनफाइनाइट। ओके, यानी जब इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांसफ़र होता है, इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तब क्या जो वेवलेंथ आएगी वो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आएगी। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आती है लाइमन सीरीज़ के लिए 912 एंगस्ट्रॉम। ओके, 912 एंगस्ट्रॉम। ओके, नाउ द नेक्स्ट सीरीज इज बामर सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, सो जो बामर सीरीज़ है, बामर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू होती है 2 और n2 की जो वैल्यू होती है वो 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 का स्क्वायर। n1 कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4, सो 1/4 माइनस 1/n2², 1/n2²। ओके, और ये जो सीरीज़ है बामर सीरीज़ वो विजिबल रीजन में पाई जाती है। ओके, किस रीजन में, विजिबल रीजन। ओके स्टूडेंट्स, और लार्जेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर सीरीज
लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे, N2 पुट करेंगे जस्ट इसके ऊपर वाली ऑर्बिट। ओके, तो N1 क्या है 2, N2 इसके जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट, यानी N2 कितना हो जाएगा 3। लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए जस्ट ऊपर वाली यानी N2 की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है। ओके, सो लार्जेस्ट वेवलेंथ आती है इसकी 6563 एंगस्ट्रॉन, 6563 एंगस्ट्रॉन। ओके, फॉर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ N2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, इनफाइनाइट। ओके, सो इसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आती है 3646 एंगस्ट्रॉन। ओके, नाउ द नेक्स्ट सीरीज इज पाश्चन सीरीज। ओके, सो अब आप समझ गए होंगे क्या इसका फॉर्मेट चल रहा है। ओके, लाइमन के लिए N1 1, बामर के लिए N1 2, पाश्चन के लिए क्या हो जाएगा N1 इज इक्वल टू 3 और N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जस्ट आगे से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे 1 था तो N2 2 3, यहाँ पे N1 2 था तो N2 3 4, यहाँ पे N1 3 था तो N2 4 5 एंड सो ऑन। ओके, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/N1 स्क्वायर, यानी N1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/N2 स्क्वायर। और ये जो सीरीज़ है वो किस में पाई जाती है, इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है, इंफ्रारेड रीजन में। ओके स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। और सिमिलरली इसके लिए भी आप लार्जेस्ट वेवलेंथ और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 कितना होगा, इसके जस्ट ऊपर वाली ऑर्बिट यानी 4। जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो पाश्चन सीरीज़ की हमें लार्जेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। ओके, और स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो इसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ आती है और इसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ आती है 8220 एंगस्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, पाश्चन हो गया। नेक्स्ट सीरीज है ब्रैकेट सीरीज। ओके, फॉर ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 क्या हो जाएगा 4 और N2 क्या हो जाएगा, इसके आगे से स्टार्ट हो जाएगा 5 6 एंड सो ऑन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/N1 स्क्वायर, N1 कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/N2 स्क्वायर। ओके, लार्जेस्ट वेवलेंथ, और ये जो सीरीज़ है ये किस में पाई जाती है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। ओके, फार इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। और फॉर लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करेंगे, N2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इससे जस्ट आगे वाला, यानी जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगा। ओके, यानी N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ओके, और इसकी जो लार्जेस्ट वेवलेंथ आती है वो आती है एंगस्ट्रॉन। ओके, और फॉर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ N2 की वैल्यू क्या पुट करनी है, इनफाइनाइट। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इसकी आती है ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई ब्रैकेट सीरीज। नाउ लास्ट सीरीज इज फंड सीरीज। फन सीरीज़ के लिए क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू 5 और N2 की वैल्यू 6 7 8 एंड सो ऑन। ओके, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/N1 स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/N2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो है ये भी फार इंफ्रारेड रीजन में होती है, फार इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है, फार इंफ्रारेड रीजन में ये पाई जाती है। और इसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, N2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इससे जस्ट आगे वाली यानी 6। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, N2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इनफाइनाइट पुट करेंगे। ओके, सो फंड सीरीज़ की जो लार्जेस्ट वेवलेंथ है वो आती है 74515 एंगस्ट्रॉन, और जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है वो आती है 6 8 एंगस्ट्रॉन।
ओके स्टूडेंट, सो ये सारी सीरीज़ हो गई लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। अब इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक लेवल डायग्राम देख लेते हैं। ओके, फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो लेवल डायग्राम ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, सो ये जो लाइंस है, ओके, सो ये आपको क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है ऑर्बिट नंबर को। ओके, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ये सब क्या है? ऑर्बिट नंबर है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। ओके, राइट साइड में लिखी हुई है एनर्जीज। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ये एनर्जीज हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, सो लाइमन सीरीज़ के लिए क्या होगा? लाइमन सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू हमने अभी स्टडी किया था 1 होती है, और n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन ये हो सकती है। यानी लाइमन सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट में आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। और कहाँ से आ सकता है? सेकेंड ऑर्बिट से, थर्ड ऑर्बिट से, ओके, फोर्थ ऑर्बिट से। ओके, सो सेकेंड ऑर्बिट से, थर्ड ऑर्बिट से, फोर्थ ऑर्बिट से, फिफ्थ ऑर्बिट से लाइमन सीरीज़ में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा? लाइमन सीरीज़ का मिलेगा। ओके, बामर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है, तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आएगा। और कहाँ से आएगा? थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। ओके, पास्चन सीरीज़ के लिए इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में आएगा? थर्ड ऑर्बिट में आएगा। और कौन सी ऑर्बिट से आएगा? फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से या सेवन से एंड सो ऑन। ओके, ब्रैकेट सीरीज़ के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा फोर्थ ऑर्बिट में आएगा। और कहाँ से आएगा? फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से एंड सो ऑन। और फंड सीरीज़ के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा फिफ्थ ऑर्बिट में। और कहाँ से आएगा? सिक्स, सेवन्थ, एट एंड सो ऑन ऑर्बिट से। ओके, सो दिस इज़ द स्पेक्ट्रल लेवल डायग्राम। ओके, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बोहर मॉडल यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा सम ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।